मित्रों, भारत के हर मंदिर की अपनी एक अलग गाथा और महत्व है। उन्हीं मंदिरों में से एक मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर में बसा हुआ है। यहाँ लोग भूत प्रेत बांझपन जैसी समस्याओं का हल निवारण करने आते हैं। लेकिन इसी के साथ क्या आपको यह पता है कि इस मंदिर में कई रहस्य भी है। तो नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। यह तो सभी को पता है कि विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दूर से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ आकर दुष्ट आत्मा भूत पिशाच से छुटकारा बहुत आसानी से पा लेती है। इसे लोग दिव्य शक्तियों से भरा शक्तिशाली मंदिर मानते हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। इसके अलावा लोगों को मंदिर की दीवारों से बांधकर भी भूत भगाया जाता है। अगर आप भी वहां जाना चाहते हैं तो जाने से पहले कुछ खास बातों को जान लीजिए। 2 बजे लगता है दरबार। इस मंदिर में प्रेत राज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। प्रत्येक दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी साए वह भूतों को दूर किया जाता है। नहीं ले जा सकते घर। बता दे कि इस मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते और नहीं किसी को दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ के प्रसाद को घर पर भी नहीं ले जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो बताया जाता है कि उन लोगों का ऊपरी साया आ जाता है। बाई छाती में है छेद। यहाँ बालाजी की बाई छाती में एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहते हैं यह बजरंगबली जी का पसीना है। प्रसाद के तौर पर बालाजी को लड्डू, प्रेत राज को चावल और भैरव को उड़द चढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि जिनके अंदर भूत प्रेत जैसी शक्तियां होती हैं, वह यह प्रसाद खाते ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। भक्त करते हैं यह नियम पालन। बताते चले कि मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने प्रभु श्री राम और देवी सीता की मूर्ति है, जिसके वह हमेशा दर्शन करते रहते हैं। यहाँ पवन पुत्र बाल रूप में मौजूद है। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों के लिए यह नियम है कि उन्हें कम से कम 1 सप्ताह तक लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब यानी कि तामसिक भोजन का सेवन बंद कर देना चाहिए। 2 तरह का होता है प्रसाद। यहाँ बाकी मंदिरों से अलग तरह का प्रसाद चढ़ता है। यहाँ प्रसाद की 2 कैटेगरी है, एक दरख्वास्त, दूसरी अर्जी। दरखास्त को बालाजी में हाजिरी भी बोलते हैं। इस प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियां में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दरखास्त एक बार लगाने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है। वही अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें आपको पीछे फेंकना होता है। पर जब आप प्रसाद फेंक रहे हो तो भूल कर भी पीछे नहीं देखना चाहिए। लेकिन इसी के साथ आपको यह भी बता दे कि हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो बहुत डरावने हैं, जहां जाने से पहले लोग कई बार सोचते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वह मंदिर कौन से हैं। पहला मंदिर है देवजी महाराज मंदिर। मध्य प्रदेश के देवजी महाराज मंदिर डरावनी मंदिर की लिस्ट में आता है। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जिन पर भूतों का साया रहता है। मंदिर के पंडित भूतों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। कहा जाता है कि भूतों को झाड़ू से डर लगता है, इसीलिए इस मंदिर के पुजारी भूत को भगाने के लिए झाड़ू की मदद लेते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में भूतों का मेला भी लगता है। इस मंदिर का नजारा देखकर अच्छे से अच्छे इंसान का पसीना निकल जाता है। इसके बाद लिस्ट में बेतला मंदिर का नाम आता है।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में बने बेताला मंदिर में मां चामुंडा की मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर से शैतानी शक्तियां भगाई जाती है। मंदिर में जाते ही आपको तांत्रिक प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसको देखकर कई बार लोग डर भी गए हैं। इस मंदिर में भक्त भूत का साया लेकर तो आते हैं, लेकिन यहाँ से जब जाते हैं तब वह हर तरह के बुरे साये से मुक्त हो चुके होते हैं। वही कालीघाट मंदिर को लेकर माना जाता है सबसे ज्यादा तंत्र साधना बंगाल में होती है। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में भी ऐसा ही दिखाई देता है। भूत पिशाच आत्मा से परेशान होकर लोग इसी मंदिर में आते हैं। इस मंदिर का माहौल इतना भयानक होता है कि नॉर्मल इंसान देखकर डर जाए। डरावने मंदिरों की लिस्ट में शारदा देवी मंदिर का नाम भी शामिल है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित है। यहाँ बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए भक्त जाते हैं। माता के दरबार में दूर दूर से भक्त अपनी समस्या लेकर आते हैं। बताते हैं इस मंदिर में 1000 सीढ़ियां हैं। कहा जाता है इस मंदिर में आज भी पहली आरती आल्हा उदल करते हैं। जो माता के भक्त थे और माता ने ही उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। वहीं मध्य प्रदेश के दत्तात्रेय मंदिर में भी भूतों से छुटकारा दिलाया जाता है। कहा जाता है कि जो इस मंदिर में जाता है वह ठीक होकर ही वापस घर जाता है। यहाँ पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बहुत भीड़ होती है। कहा जाता है जिन्हें भूत प्रेत परेशान करते हैं उनके लिए यह मंदिर किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ आने से हर बुरी आत्मा से छुटकारा मिलता है। भानगढ़ गोपीनाथ मंदिर को भी डरावना मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भानगढ़ किले के अंदर स्थित है। इस मंदिर की कई मान्यताएं प्रचलित है। भानगढ़ किले को भूतों का डेरा माना जाता है। कहा जाता है जिसको भूत परेशान करते हैं वह इस मंदिर में आते हैं तो भूत का साया उनसे हट जाता है। इस लिस्ट में चंडी देवी मंदिर का नाम भी आता है। यह मंदिर हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भूत और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए काफी मशहूर है। चंडा देवी को क्रोध की देवी कहा जाता है, इसलिए जिन लोगों पर भूत का साया होता है वह यहाँ आकर अपने आप ही उतर जाता है। वही गुजरात के कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में लोगों के अंदर से भूत भगाने का दावा किया जाता है। दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग अक्सर यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं। यहाँ से जब लोग जाते हैं तो हर तरह के कष्ट और भूत प्रेत से मुक्त हो जाते हैं। अब आपको बता दें कि आखिर भूत प्रेत रात के समय में ही क्यों दिखाते हैं, दिन के समय में वह क्यों नहीं दिखते। वैसे तो भूत प्रेत को लेकर कई मान्यताएं और दृष्टिकोण है। भूतों पर भरोसा करने वाले लोगों की माने तो जिन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पाती या उनके अपने समय से पहले मृत्यु हो जाती है, वही लोग भूत बनकर इधर उधर भटकते रहते हैं। बताते चलें कि अब तक जितने लोगों ने भूत प्रेत देखने की बातें की है, उन्होंने रात के समय में ही उन्हें देखा है। आप बता दें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के समय काफी शांति होती है। रात के वक्त किसी तरह का शोरगुल नहीं होता है। यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते भूत प्रेत रात के समय सक्रिय हो जाते हैं। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि भूत प्रेत जिंदा लोगों के साथ सोते वक्त क्या क्या कर जाते हैं। ऐसा कई बार बहुत से लोग बताते हैं कि सोते वक्त उनके साथ भूत प्रेत या जिन संबंध बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि उनके साथ यह सब वास्तविक में हो रहा है, लेकिन जब वह आंखें खोलते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और उनके आसपास कोई भी नहीं होता और उनके आसपास कोई भी नहीं होता। यह सब चीज लोगों के साथ तभी होती है जब भी गहरी नींद सो रहे होते हैं। चलिए बताते हैं इसके पीछे का कारण क्या है।
ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति के परिवार के लोग भूत या जिन के रूप में उनके साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ सोते समय होता है और वे लोग समझ ही नहीं पाते कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है। कभी कभी सोते समय आप सपने में किसी के साथ संबंध बना लेते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उसे सपने के बारे में आपको अचानक से ध्यान आ जाता है, जिससे मतलब है कि सपने में आपके साथ भूत या प्रेत में ही संबंध बनाए हैं। यह एक बहुत ही रहस्यमय घटना होती है जो किसी न किसी के साथ घटती ही है। ऐसे में यह माना जाता है कि इंसान का संबंध केवल इस दुनिया से नहीं है बल्कि दूसरी दुनिया से भी है। मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की प्रस्तुति कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।